की मंशा बिल्कुल साफ है और कांग्रेस पार्टी शुरू से ही संविधान के साथ कितना छेड़छाड़ चल रहा है। दीजिए। और अब तो अस्वस्थ हो चुका है। झारखंड में निकाय चुनाव के सवाल पर मंत्री संदीप कुमार सोनू ने कहा, विपक्ष नहीं सरकार का भी यह मंशा है कि निकाय क्षेत्र में निवास करने वाले जनता के प्रतिनिधित्व को रोकने की सरकार की भी कतई मंशा नहीं है। इसके दूसरे आर्थिक पहलू भी हैं। भारत सरकार ने फाइनेंस कमीशन से ग्रांट को रोकने रखा है। सरकार नगरीय क्षेत्र में विकास करना चाहती है और ग्रांट रुका है तो इससे विकास योजना प्रभावित होती है। यही वजह है सरकार भी चाहती है कि निकाय चुनाव हो, ओबीसी का प्रतिनिधित्व देने हेतु चुनाव कराया जाए। ट्रिपल टेस्ट पर कहा, 24 में से 21 जिलों का ट्रिपल टेस्ट का रिपोर्ट आ चुका है, 3 जिले बाकी हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द उन तीनों जिलों में भी ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी। प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर कहा कि उनकी मंशा बिल्कुल साफ है। कांग्रेस पार्टी शुरू ही से ही संविधान के साथ कितना छेड़छाड़ कर रही है, किसी से छुपा नहीं है। अब तो स्पष्ट हो चुका है कि संविधान में कहीं प्रावधान नहीं है कि धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन है। इसके बाद भी कर्नाटक गवर्नमेंट 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन दे रही है। बिल्कुल साफ है कि उनकी मानसिकता और चाहते हैं कि संविधान का संशोधन हो, तोड़ मरोड़ कर। यह कांग्रेस पार्टी की आदत है। की मंशा बिल्कुल साफ है और कांग्रेस पार्टी शुरू से ही संविधान के साथ कितना छेड़छाड़ चल रहा है। दीजिए। और अब तो अस्वस्थ हो चुका है। जो संविधान में जिसकी कोई कहीं प्रावधान नहीं है कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की व्यवस्था की कहीं कोई व्यवस्था नहीं। और उसके बाद भी आप सबने देखा कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने ठेका पट्टा में 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन। ये बिल्कुल साफ है उनकी मानसिकता। वो चाहते हैं कि संविधान का संशोधन हो, तोड़ मरोड़ करे। ये कांग्रेस पार्टी की आदत रही। सर, नवरात्रि में कई जगह देश में डीके शिव कुमार साहब के बयान को तो हमने नहीं देखा है, लेकिन जहां तक कर्नाटका का सवाल है, मीडिया के आज के दौर में जहां पर अनावश्यक बातों के लिए ज़्यादा हल्ला होता है, वही हल्ला इस बात का हो रहा है। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मैं चुनौती दे के आपके माध्यम से यह कहता हूं कि जो आरक्षण की व्यवस्था वहां अभी लागू है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के समय में लागू नहीं थी? यदि वो भारतीय जनता पार्टी के समय में आरक्षण की व्यवस्था लागू थी तो इसका साफ मतलब ये है कि उस समय भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के उस फॉर्मूले से सहमत थी, सरकार में रहते हुए जिसको उसको नहीं बदला। आज राजनीतिक लाभ के लिए हिंदू मुसलमान के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की अनावश्यक बहस में पूरे देश का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से निंदनीय है। इस देश को प्रगति चाहिए, इस देश को शांति चाहिए, इस देश को तरक्की चाहिए और इस देश के हर नागरिक के मन में यह एहसास चाहिए कि अगर वो इस देश का नागरिक है तो यहाँ उसके अधिकार सुरक्षित हैं। इनकी आवश्यकता इस देश को है। इन फालतू के विषयों पर बहस की आवश्यकता शायद इस देश को नहीं है।